प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी से नुकसान सह सकता है या प्यार के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर आरोही के लिए किसी मारा थप्पड़ विक्रम ने। लता ने ऐसा क्या कहा कि आरोही रह गई शॉक्ड। अनन्या से बदला लेने के लिए क्या करने का सोच रही है आरोही। ये क्या बोल रहे हो राजवीर? मैं क्यों भला अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स बनाऊंगी? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या? अनन्या विक्रम की बातों से डर तो बहुत गई थी। अनन्या की बात सुनकर विक्रम और गुस्से में आ गया और उसने कहा, हाँ, मुझे नहीं है ट्रस्ट तुम पर, क्योंकि उस दिन होटल में तुमने मुझे भी कोई दवाई देकर बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि तुम मेरे करीब आने की कोशिश में कामयाब हो सको। इससे पहले कि विक्रम और कुछ बोलता, साक्षी की आवाज आई। 1 मिनट। विक्रम ने पलटकर देखा तो वहां साक्षी और उत्कर्ष खड़े थे। उन लोगों ने अनन्या और विक्रम की बात सुन ली थी। आप अनन्या पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। जिस ड्रिंक को पीकर आरोही की ऐसी हालत हो गई थी, दरअसल वो मेरे लिए थी। मैंने अपने और उत्कर्ष के रिलेशनशिप में रोमांस लाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन गलती से वो फ्रूट जूस आरोही ने पी लिया। साक्षी अनन्या के पास आई, उसे कंधे से पकड़ा और विक्रम को बोली, आप उस आरोही के लिए अपनी फियांसे अनन्या पर ट्रस्ट नहीं करते? अरे आखिर उस आरोही में ऐसा क्या है? उस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार की है। उसने शादी किसी और से की, उसके पेट में बच्चा किसी और का है और अब वो किसी और के फियांसे पर डोरे डाल रही है। वो लड़की तो लड़की नहीं बल्कि। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी करती, विक्रम ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। साक्षी को थप्पड़ मारने के बाद विक्रम ने साक्षी से कहा, इस थप्पड़ को याद रखना और आगे से आरोही के बारे में कुछ भी उल्टा बोलने या करने से पहले 1000 बार सोच लेना। इतना बोलने के बाद विक्रम अपनी कार में जाकर बैठ गया। साक्षी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने विक्रम का गुस्सा उत्कर्ष पर निकाला। तुम्हारे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। पहले खुद उसके हाथ में पिट गए और आज जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मूर्ति की तरह खड़े तमाशा देख रहे थे। लानत है ऐसे बॉयफ्रेंड पर। आरोही वहां से निकलकर रायजादा मेंशन पहुंच गई थी। लता ने आरोही से कहा, आरोही जल्दी चलो, दरवाजे पर तुम्हारे पापा आए हैं, शायद वो हमें लेने आ गए हैं, जल्दी चलो। माँ, मेरे पापा महेश्वर हैं, वो अभी यहाँ कैसे आएंगे? वो तो यहाँ है ही नहीं। महेश्वर का नाम सुनते ही लता घबरा गई और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, महेश्वर यहाँ क्यों आएगा? और किसने बोला कि वो तुम्हारे पापा हैं? वो तुम्हारे पापा नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप माँ? अगर महेश्वर मेरे पापा नहीं है तो कौन है? बताओ ना माँ, कौन है मेरे पापा? महेश्वर नहीं है तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा आएंगे और हम दोनों को लेकर जाएंगे। उस महेश्वर से दूर रहो बेटी, वो हमें बर्बाद कर देगा। आरोही के बहुत पूछने के बाद भी लता बता नहीं पाई कि अगर महेश्वर उसके पिता नहीं है तो फिर कौन है। तो वो अपनी माँ को लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें सुलाकर वापस विक्रम के कमरे में आ गई। आरोही बहुत बेचैन थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की बातों पर यकीन करे या नहीं। किसी इंसान को अगर किसी बात का सदमा लगता है तो वो बार बार एक ही बात रिपीट करता है। जैसे माँ हर दिन एक बार तो जरूर बोलती है कि पापा लेने आएंगे। महेश्वर का नाम सुनकर माँ इतनी डर जाती है, और अगर सच में महेश्वर मेरे पापा होते तो बचपन से आज तक मुझे ऐसे मारते नहीं, और कोई पिता अपनी बेटी के साथ इतना गलत नहीं करते जितना महेश्वर ने मेरे साथ किया है। ये सब सोचती हुई आरोही को भी अब काफी हद तक ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी माँ ठीक ही बोल रही है कि महेश्वर उसके पिता नहीं है। आरोही को वैसे भी ये सारे रिश्ते बोझ लगते थे, इसलिए जैसे ही उसे ये समझ आने लगा कि महेश्वर का परिवार उसका परिवार नहीं है, वो खुश हो गई। उसने सोचा इसका मतलब अनन्या भी उसकी बहन नहीं है। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक कॉल आया। आरोही ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अपनी बहन अनन्या के बर्थडे पर तुमने उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। साक्षी के गालों पर राजवीर के हाथ का थप्पड़। मुझे अभी क्यों कॉल किया है? तुमने विहान के बारे में पता लगाने को बोला था ना? मैंने उसे बताया। वो अभी वापस तो नहीं आया है, लेकिन उसका मैसेज आया था कि वो तुमसे कांटेक्ट कर लेगा। मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। उत्कर्ष ने जैसे ही काम की बात खत्म की, आरोही ने उत्कर्ष का फोन काट दिया। आरोही अनन्या से बदला लेने के लिए विहान से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और अब तो उसे पता चल गया था कि वो उसकी बहन भी नहीं है।
अब तो वो अनन्या को नहीं छोड़ेगी। आरोही रेडी होकर क्लिनिक के लिए निकल गई। रास्ते में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया। आरोही ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता चला तुम मुझे याद कर रही थी और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आरोही समझ गई कि ये विहान था, इसलिए उसने तुरंत कहा, विहान ही बात कर रहे हो ना? कहाँ गायब थे तुम? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, क्या तुम तैयार हो? क्या आरोही अपने असली पिता के बारे में पता लगा पाएगी? क्या डील करने वाली है आरोही विक्रम के साथ? अनन्या को बर्बाद करने के लिए आरोही किस हद तक जाएगी? क्या आरोही को पता चलेगा कि उस रात विक्रम ही था उसके साथ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।